मार्केट में आया है तो आपको मिस्टेक्स तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप कितना भी कोशिश कर लेंगे लेकिन आप मिस्टेक्स करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और मार्केट में जो मिस्टेक्स करते हैं ना वही आगे बढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बिना गलती किए आप मार्केट में सीख जाएंगे, पैसा बना लेंगे, ठीक है, तो ये नहीं होता है, आपको मिस्टेक्स करना पड़ेगा। और पता है मार्केट में सभी लोग एक ही तरह का मिस्टेक करते हैं, सभी लोग एक ही तरह का मिस्टेक करते हैं, हाँ। और एक ही तरह का मिस्टेक करके और जो भी उस मिस्टेक से सीख जाता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो मिस्टेक से सीखता नहीं आया और फिर से मिस्टेक करते जाता है वो बड़ा बड़ा लॉस उसको उठाना पड़ता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यही कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे कि स्टार्टिंग में सब कोई मिस्टेक्स करता है, मैंने भी सेम मिस्टेक्स किया, ठीक है। लेकिन मैं उस मिस्टेक से सीखा कैसे, खुद को फिर इनसे इम्प्रूव कैसे किया, इस पे बात करेंगे, ठीक है। मिस्टेक्स आपको 1000 मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन उस मिस्टेक्स को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे उससे हम लोगों को सीखना है, ठीक है, ताकि हम लोगों का ट्रेडिंग इम्प्रूव हो सके, आज उस पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला मिस्टेक मेरा ये था कि कोई भी मार्केट में आता है, चाहे मेरा हो चाहे कोई भी मार्केट में आता है, तो वो स्टेप वाइज नहीं चलता है, ठीक है। आपको सीढ़ी चलना होता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कूद के डायरेक्ट ऊपर नहीं चला जाएंगे, आपको क्या करना होगा कि स्टेप वाइज आपको चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग यही करते हैं, मैंने भी सेम यही गलती किया, स्टेप वाइज नहीं चला, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद गया, जबकि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो लास्ट स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है इक्विटी में, उसके बाद इन्वेस्टिंग करेंगे, फिर थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा अगर उसमें कंसिस्टेंसी आ गया तो थोड़ा सा इंट्राडे करेंगे इक्विटी में ही। फिर उसके बाद आपके पास अगर कैपिटल है तो आप फ्यूचर्स कर सकते हैं या ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। नेकेड बाइंग लास्ट में आता है, ठीक है, कैपिटल बड़ा होने के बाद, ठीक है। तो स्टेप वाइज कोई फॉलो नहीं करता, ठीक है। अब ये हमको पता चल गया कि हाँ ये स्टेप होता है और हम स्टेप वाइज नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या किए, उस स्टेप को वहीं पे ब्रेक कर दिए, वहीं पे हम उसको छोड़ दिए और फिर से स्टेप वाइज चलने का स्टार्ट किए, ठीक है। लेकिन जो लोग सीखते नहीं हैं वो क्या करते हैं, वही स्टेप पे चलते और गलती करते जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता और फिर से उतना स्टार्ट करने का उनके पास ये नहीं होता कि हाँ फिर से स्टार्ट करेंगे तो सोचेंगे कि उतना लॉस रिकवर नहीं हो पाएगा। लेकिन वही स्टेप पे चलते ना आपका लॉस बढ़ते जाएगा, रिकवर होने का चांस है ही नहीं, ठीक है। एक तो ये गलती था। गलती ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या की है, ऑप्शन में आ गए, ठीक है, ये पहला गलती था, ठीक है। उसके बाद एक गलती था कि एसएल नहीं लगाते थे, ठीक है। ये गलती तो बहुत लोगों के लिए होगा, ठीक है। तो एसएल नहीं लगाते थे, उसका सॉल्यूशन हम बताएं ना तो ये आप लेके चलिए, ठीक है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले ना आप मैक्सिमम लोग, चाहे हम भी प्रॉफिट देखते थे, ठीक है। ये ट्रेड लेंगे हम, इसमें मेरा 4000 का प्रॉफिट होगा, ये ट्रेड लेंगे मेरा 8 का होगा, ये ट्रेड लेंगे 10 का होगा, ठीक है। या ये ट्रेड ले लेते तो इतना का प्रॉफिट होता, ले लेते तो, ठीक है। एक इमेजिनेशन भी बनाते हैं कि अगर ये करते तो वो होता, ये करते तो वो होता, ठीक है। लेकिन आपको ये सब के बारे में नहीं सोचना, ठीक है, वो रिजल्ट वाला चीज़ है। आपको कोई भी प्रोसेस में रिजल्ट के बारे में आपको सोचना नहीं होता है, ठीक है। आपको ये सोचना होता है कि हम कितना रिस्क लगा रहे हैं। आपका ये मोटो, ये फोकस होना चाहिए कि हमारा जो है इस ट्रेड में 1000 का लॉस हो सकता है। आपको लॉस के बारे में सोचना है कि इतना लॉस हो सकता है, ठीक है। और सोचिए कि हाँ अगर इतना लॉस हो जाएगा तो मेरा जो साइकोलॉजी है वो स्टेबल रहे या नहीं, मेरा जो दिल का धड़कन है वो बढ़ेगा या नहीं, हम नॉर्मल रहेंगे या नहीं, ठीक है। अगर नॉर्मल रहेंगे तो उतने पैसा का आप रिस्क लीजिए, ठीक है। तो अगर आप ये सोच के चलेंगे ना तो आप अपने आप एसएल लगाना स्टार्ट कर देंगे जब आप रिस्क के बारे में सोचने लगेंगे तो, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि रिस्क के बारे में सोचने का, मैंने भी यही किया था। मैंने भी जब फिक्स किया कि हाँ मुझे इतना रिस्क लेना है, ठीक है, प्रॉफिट का देखना नहीं है, पहले रिस्क लेना है, ठीक है। क्योंकि रिस्क के बारे में नहीं सोचने पे ही बड़ा लॉस होता है, ठीक है। आप सोच लें कि हाँ मेरा 1000 का थी, अगर लॉस होगा तो मेरा साइकोलॉजिकली कंडीशन जो है वो अच्छा रहेगा, इसलिए हम 1000 का ही लॉस लेंगे। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि हाँ 1000 का लॉस के लिए कितना हमको एसएल फिट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से एसएल हम फिट करते गए। तो ये वाला सीखे हम कि एसएल कैसे फिट किया जाता है, ठीक है। 2 चीज़ें सीखे, स्टेप वाइज गलती करके, फिर एसएल गलती किए वो भी सीखे। फिर तीसरा गलती जो था मेरा वो था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे हम, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब कोई भी लॉस होता था ना तो ये सोचते थे कि अरे यार ये तो इसके वजह से हुआ, ये उसके वजह से हुआ, ये उसके वजह से हुआ, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने ऊपर नहीं लेते थे कि हाँ ये मेरा गलती था, ठीक है, मेरा गलती था, हम ऐसे कर दिए इसीलिए गलती हुआ, अब की बार से हम इसको लिख रहे हैं और इसके बाद हम इम्प्रूव करेंगे। लॉस होता था
तो बोलते थे नहीं यार विक्स का गड़बड़ है, वो घट गया, ये घट गया, फिर से टिप्स लेके करते थे तो बोलते थे यार यार वो टिप्स दे दिया, ठीक है। मतलब हम किसी अपना गलती ना दूसरे पे थोपने का आदत होता है, ठीक है। और वो रियल लाइफ में थोप रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसमें थोपेंगे ना तो आपको बड़ा बड़ा लॉसेज होगा और उससे आप सीखेंगे नहीं ताकि वो पैसा आप फिर से बना सकें, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप गलती कर रहे हैं, आपके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है आपके लॉस का। तो सबसे पहले मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हाँ जो भी लॉस होगा मेरा गलती है इसमें, और इसके अलावा कोई गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है, ठीक है। हमको खुद को इम्प्रूव करना है ताकि हम अपना लॉस को घटा सके और प्रॉफिट बना सके, ठीक है। तो ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। जो चौथा मेरा गलती था वो ये था कि मेरे पास कंट्रोल नहीं था, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ के लिए कंट्रोल नहीं था। इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे इतना ज़्यादा कि मैक्सिमम गलतियां ना एक्साइटेड में ही हम कर देते थे, ठीक है। और ये सब लोगों के साथ होता होगा। लेकिन ये क्या है ना कि जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग एकदम अलोन वाला काम है, अकेले है, ना किसी का ज़रूरत है, ना बॉस का, ना कलीग का, किसी का ज़रूरत नहीं है, अकेले वाला काम है, बोरिंग काम है, ठीक है। लेकिन उसी में इतना एक्साइटमेंट हो जाता है ना कि आपको बोरिंग नहीं लगता है। लेकिन उस एक्साइटमेंट को ना आपको मार्केट को दिखाना नहीं है, ठीक है। उस एक्साइटमेंट पे आपको रिएक्ट नहीं करना है, उसको अंदर ही रखिए, एक्साइटमेंट को अंदर ही रखिए, लेकिन उस पर हम लोग को रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा एक्साइटमेंट किस तरह का होता था कि जब हम ऑप्शंस लेते थे तो अचानक देखेंगे अरे यार, मतलब कंट्रोल कहने का मतलब कि उसी एक्साइटमेंट की वजह से आप ओवर ट्रेड करते हैं, ठीक है, उसी एक्साइटमेंट की वजह से। तो वो ओवर ट्रेडिंग हम करते थे एक्साइटमेंट की वजह से। फिर उसके बाद जब हम स्टेप वाइज से सीखें और स्टेप वाइज से हम इक्विटी में आए, तो इक्विटी में आने के बाद हम रूल बनाए थे, ठीक है। तो ये पांचवा गलती होगा रूल नहीं बनाने का, ठीक है। ये पांचवा गलती उसमें बात करेंगे। तो इसमें हम रूल बनाए थे कि मेरा जो भी ट्रेड होगा ना, स्विंग ट्रेडिंग, वो हम 3 या 3.25 पे खरीदेंगे, ठीक है। तो ये रूल हमसे फॉलो नहीं होता था। मतलब ये छोटा सा रूल था, लेकिन ये हमसे महीना, 2 महीना, 3 महीना फॉलो ही नहीं होता था। इतना हार्ड हो गया था मेरे लिए। मार्केट खुला, मार्केट देख रहे हैं कि मुंह भागने लगा, हम कुछ भी करके खरीद लेते थे। 11 बजे 12 बजे खरीद लेते थे, 9 बजे खरीद लेते थे, 10 बजे खरीद लेते थे, और फिर 3:30 बजे खुद को कोसते थे कि यार तुमसे इतना नहीं हुआ, तुमसे इतना छोटा चीज़ नहीं हो रहा, इतना गलती, तुम बार बार एक ही चीज़ कर रहे हो, बार बार रूल तोड़ रहे हो। क्या होता है ना कि मार्केट जब खुलता है, जब मूवमेंट देता है ना, तो 3:30 बजे तक आते आते मैक्सिमम डेज में आप देखिएगा कि जो भी ब्रेकआउट्स आया है ना, वो सारा सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो भी मूव आया है सब कन्वर्ट होता है नीचे, ठीक है। तो आप ऊपर गया, आप खरीद लिए, फिर नीचे आया तो उसी दिन आपका लॉस हो गया, तो अगले दिन से आप लॉस में ही चलेंगे ना। फिर उसके बाद मार्केट अप जाएगा तो आप प्रॉफिट में आएंगे। इसीलिए बेस्ट जो होता है ना, 3 3.5 का हम रूल बनाए थे कि 3.25 में हम अपना जो है कोई भी स्टॉक खरीदेंगे। और ये रूल हमसे फॉलो करने में हालत ख़राब हो गया था। मतलब मेरे से ऑप्शन ट्रेडिंग से भी ज़्यादा ये हार्ड हो गया था मेरा ये इस टाइम पे हमको ख़रीदना, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, फिर इसको हम सुधारे कैसे, उसमें बात करेंगे, ठीक है। उसके पहले 5वां गलती पे आ जाते हैं। 5वां गलती जो था, मेरा रूल्स नहीं था, ठीक है। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं था, रूल्स नहीं था, तो वो सबसे बनाना ज़रूरी है आपका, ठीक है। ये हम समझ गए थे और इसको हम बनाना स्टार्ट कर दिए थे। ये तो गलती था और ये नॉर्मल गलती है, ये तुरंत आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको खुद का रूल्स बनाना होगा, ठीक है। अब उसको हम जैसे ही तोड़ रहे थे ना, तो हम उसको सॉल्व कैसे किए रूल को तोड़ने वाला, तो हम खुद को पनिशमेंट दिए, ठीक है। पनिशमेंट कहने का मतलब ऑप्शंस में भी हम पनिशमेंट देते थे और स्विंग्स में भी देते थे। पनिशमेंट ये था मेरा कि अगर हम किसी दिन रूल तोड़े, ठीक है, तो अगले 1 हफ्ता तक हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। मार्केट में बैठ के हम देखते रहेंगे, लेकिन हमको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। हमको 1 हफ्ता 1 महीना में पैसा मेरा नहीं बने, ठीक है, लेकिन उससे जो मेरा डिसिप्लिन और जो कंट्रोल बनेगा ना, वो मेरे फ्यूचर में सालों तक काम देगा, बहुत काम देगा, ठीक है। तो ये पनिशमेंट दे के ये हम इम्प्रूव किए कि कैसे हम अपना रूल तोड़ना हुआ ठीक कर सके। उसके बाद छठा गलती पा जाते हैं। तो छठा गलती ये था मेरा कि ग्रीड बहुत होता था, ठीक है। गलत मतलब या तो बहुत, जैसे मान लीजिए कोई मूव कर रहा है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए मेरा ट्रेड जो है एक सही चला गया, ठीक है, तो ग्रीड के कारण ना उस ट्रेड में हम फिर से एंट्री ले लेते थे, ठीक है। और वो 90% जो था ना वो गलत जाता था। मतलब उसमें अगले बार फिर लॉस होता था। पहली बार प्रॉफिट होगा, अगले बार लॉस होता था, ठीक है, ऑप्शन में भी और स्विंग में भी। मान लीजिए कि कोई एक BLS इंटरनेशनल नाम का स्टॉक है, ठीक है,
कोई आपको सजेशन नहीं है। तो उसमें क्या हुआ ना कि उसमें हम लगातार रोज़ हमको लग रहा ना कि उसमें हम बहुत प्रॉफिट बनाए थे, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में ही। मतलब उस हिसाब से, मतलब उस समय जो हम सिचुएशन में थे, जो पोजीशन पे थे, मतलब उस हिसाब से हम उस समय के हिसाब से बहुत प्रॉफिट बनाए थे, ठीक है। एक ही स्टॉक में खरीदते जाते थे और ऊपर बेचते थे, खरीदते थे बेचते थे। लेकिन उससे क्या हुआ ना कि स्टॉक से हमको प्यार हो गया, ठीक है। इतना ज़बरदस्त प्यार हो गया ना कि हमको ग्रीड बढ़ते गया, ग्रीड बढ़ते गया, ठीक है। तो ग्रीड बढ़ने के कारण ना हम क्या किए कि ऐसे ही करते करते अपना पोजीशन उसमें बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरा जब पोजीशन था शायद कुछ ज़्यादा पोजीशन बनाए थे, तो फिर प्रॉफिट हुआ ना तो निकाल लिए, ठीक है। और उसके बाद अगला दिन फिर से लगा दिए। अगला दिन क्या हुआ ना कि कोई न्यूज़ आया कि उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग कहने का मतलब कि जो लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग थोड़ा सा इलीगल वे में ट्रेडिंग करते हैं। उससे क्या होता है ना कि कोई भी स्टॉक जो है ना वो 2 से 3 महीना के लिए उसमें ट्रेडिंग बंद हो जाता है, ठीक है। मतलब आपको रिटेल ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग करना उसमें मुश्किल हो जाता है, आप ना बेच पाएंगे ना खरीद पाएंगे, ठीक है। और वो जब रूल टूटा ना, मतलब वो जो क्या हुआ कि आप काइट में आप खरीद बेच सकते हैं, लेकिन हम ग्रो में करते थे पहले, ठीक है। तो ग्रो में खरीदना बेचना बंद हो गया था और वो स्टॉक गिरते जा रहा था, गिरते जा रहा था, गिरते जा रहा था, हम फंस गया था उसमें, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, लास्ट में जब खुला तो हमको लॉस बुक करना पड़ा, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि आपको लालच में ना, आपको लालच बहुत होगा, ठीक है। लेकिन किसी भी स्टॉक से या किसी भी ट्रेड से आपको प्रॉफिट हो गया ना तो आपको उससे प्यार नहीं करना है, ठीक है। प्यार में नहीं पड़ना है आपको। प्यार में पड़ जाएंगे तो आपको धोखा ही मिलेगा, ठीक है। ट्रेडिंग में बात कर रहे हैं, आप कहीं और मत जाइएगा, ठीक है। तो यही बात है। और इससे हम सीखें कि जो भी पोजीशन है मेरा ना वो लिमिटेड होना चाहिए, 8 से 10% मेरे कैपिटल का। उससे ज़्यादा हम किसी स्टॉक में नहीं डालेंगे, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, हम नहीं डालेंगे। मेरे को ज़्यादा ग्रीड नहीं करना है। हो सकता है हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन हमको रिस्क नहीं लेना है पूरा कैपिटल गंवाने के लिए, ठीक है। तो ये हम चीज़ सीखें। उसके बाद 7वां मिस्टेक जो है मेरा, वो क्या था ना कि मतलब मिस्टेक नहीं बोलेंगे, ये मेरा मिस्टेक नहीं था ये, लेकिन मैक्सिमम लोग, अभी हम बहुत लोगों से बात किए हैं, ठीक है। जब से यूट्यूब स्टार्ट किया ना तो हमको लग रहा है 20-30 लोगों से बात किए, मेरा कॉल आया, ठीक है। तो उनसे बात करके ये लगा ना कि मैक्सिमम लोग जो लॉस कर रहे हैं ना वो बहुत एक तरह से सेल्फिश जैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि मेरे पास जो भी पैसा है, ठीक है, हमको पता है कि हाँ इससे लॉस हो सकता है, ठीक है। हम स्टेप वाइज चलेंगे तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हम पहले सीख जाएंगे तो प्रॉफिट होगा। कितने लोगों को ये चीज़ पता होता है अच्छे से, और ये भी पता होता है कि वो लोग अभी उतना नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क लेते हैं, ठीक है, फिर भी रिस्क लेते हैं। तो हम लोग तो स्टूडेंट हैं, तो वो ज़्यादा हम लोग को इम्पैक्ट नहीं करता है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं। ज़्यादा कितना पैसा होगा हमारे पास, 1 लाख होगा, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो हम जो ट्रेड करेंगे ना तो हम लोग को लॉस जो है ना वो बहुत कम होगा। लेकिन जो लोग बड़े हैं, जो 30-35 साल के हैं और जो जॉब कर रहे हैं, वो भी इस तरह का गलती कर रहे हैं ना, तो वह ऐसे ऐसे लोग हमको मिले जो 10-15 लाख, 20 लाख, 30 लाख का भी लॉस किए हैं, ठीक है। और उनमें अगर उनमें एक चीज़ होता ना तो वो लॉस नहीं करते, वो रुक जाते कोई पॉइंट पे, ठीक है। वो होता है कि सेल्फिशनेस उनमें ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। कहने का मतलब कि आपके पास कोई पैसा है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि हाँ मेरे पास फैमिली है, मेरे पास बच्चा है, तो आपको उतना रिस्क लेने का क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा फैमिली के बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा बच्चों के बारे में सोचेंगे कि हमको चलाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, उसका फ्यूचर है, ठीक है, तो आप ये सब जब सोचेंगे ना तो आप खुद से आप उतना रिस्क नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जो लेते हैं वो, आप रिस्क लेना मतलब ख़राब नहीं है, लेकिन रिस्क उतना ही पे लेना जितना आप गवा सके और आपके फैमिली पे कोई भी इम्पैक्ट ना आ जाए उसके कारण, ठीक है। लेकिन आप फिर भी ऐसा रिस्क ले रहे हैं जो आपका पूरा फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ही ख़राब कर दे, तो आप इसका मतलब आप सेल्फिश हैं, ठीक है। आपको हो सकता है हार्श लगे, लेकिन आप सेल्फिश हैं, आप फैमिली के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन आप फैमिली के बारे में सोचेंगे, चलेंगे, तो आप स्टेबिलिटी हासिल करके आप धीरे धीरे मूव करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये जो था, ये मेरा गलती नहीं था, लेकिन मैक्सिमम लोग का गलती होता है। 7 गलती का बात किए, ठीक है। आई होप काफ़ी आपको अच्छा या लर्निंग इससे मिला होगा, ठीक है। और जो भी लोग ये सेम गलती कर रहे हैं ना, वो जो हम अप्लाई किए ना वो अप्लाई कीजिए, और 100% बोल रहे हैं आपका भी ट्रेडिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।